भोपाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जिलाधिकारी ने ई चौपाल के माध्यम से जानी काशीपुर के गड़ी नेकी की समस्याएं। सीएम धामी ने किया काशीपुर के उद्योगपतियों को सम्मानित। हल्द्वानी रिलायंस मार्ट में निगम व प्रशासन की छापेमारी, भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद। काशीपुर के आर्य समाज मंदिर में कांग्रेसियों की बैठक का आयोजन। हल्द्वानी में टैक्सी यूनियन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जन समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जिला कार्यालय के सभागार में 1 घंटे 26 मिनट तक चली ई समाधान चौपाल के माध्यम से तहसील काशीपुर के गड़ी नेगी गाँव की समस्याएं सुन उनका निस्तारण किया। ई चौपाल में सर्वाधिक समस्याएं भूमि पर अवैध कब्जा, राशन कार्ड, पेयजल, सफाई आदि से संबंधित रही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज गांव गड़ी नेगी से हमने ई चौपाल से संवाद किया। यहाँ पे करीबन 33 शिकायतें हमारे पास आई हैं और इनमें से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे ही तुरंत निस्तारण हो गया। जैसे किसी के राशन कार्ड में उसको शक था कि 3 यूनिट हैं और उसको एक ही यूनिट का राशन मिल रहा है, जबकि उसका एक ही यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चढ़ा हुआ था। तो बहुत सी समस्याएँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास में कहीं वेटिंग लिस्ट पे है, उसको लग रहा है कि उसको पैसा नहीं मिला या उसका नाम नहीं है। तो कुछ क्वेरीज जो थी मौके पे निस्तारित हो गई हैं और इनको हम लोग लगातार हर वीकली मॉनिटरिंग भी करते हैं कि इनमें क्या रिस्पांस आया है। कुछ शिकायतें चकों पे कब्जे को लेकर है, कहीं रास्ते पे कब्जा है, कहीं नाली पे कब्जा है, तो उनका तुरंत विदिन ए वीक वहाँ से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा काशीपुर के जाने माने उद्योगपति योगेश जिंदल एवं पवन अग्रवाल को इन्वेस्टर्स अवार्ड सेरेमनी 2022 के कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं अन्य उद्योगपति भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कमलू व गांजा में रिलायंस मार्ट में छापेमारी कर 128 कट्टे प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की है। कार्यवाही के दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह तथा तहसीलदार संजय कुमार के साथ संयुक्त पुलिस टीम भी मौजूद रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल। हम इस टाइम पे खड़े हैं कमला गाजर रिलायंस मॉल पे, जहाँ पे नगर आयुक्त द्वारा यहाँ पे छापेमारी गई रिलायंस मॉल पे। कितनी मात्रा में यहाँ पे पॉलीथीन प्राप्त की गई, हम बात करना चाहेंगे नगर आयुक्त से। सर, किस प्रकार से आप लोगों ने आज यहाँ पे छापा मारा और कितनी पॉलीथीन यहाँ पे प्राप्त की गई? देखिए, कुछ जगहों पर कुछ हाउस होल्ड्स द्वारा जो उनको डिलीवरी की गई थी, उनके द्वारा फोटोग्राफ्स वगैरह व्हाट्सएप पे भेज करके ये जानकारी चाहिए गई थी कि क्या ये प्रतिबंधित श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई उससे हमें लगा कि प्रतिबंधित श्रेणी के जो प्लास्टिक बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, विथ हैंडल या विदाउट हैंडल, उसमें इनके द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है। उसी को ध्यान रखते हुए आगे आज हमने यहाँ पर निरीक्षण की कार्रवाई करी है और बड़े पैमाने पर करीब 20-25 कुंटल हमारे द्वारा इनके वहाँ पॉली बैग पाए गए हैं। इनके जो मैनेजर हैं, इनके द्वारा दावा किया गया कि उनका अनुमन्य श्रेणी का एक कैरी बैग है। हमने उनको उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी दिखा दिया है और इनके द्वारा जो दावा किया गया उसकी पुष्टि के लिए कि उनके कहना सही है या गलत है, हमने पीसीबी के अधिकारियों को बुला लिया, मौके पर अभी आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी के पॉली बैग में इनके द्वारा सामान डिलीवरी की जा रही है और अभी पुष्टि हो जाने के बाद हम सभी सामान का जब्त करेंगे और इनको जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पॉलीथीन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सामने यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट रिचा मैडम भी हैं, उनसे बात करें। मैडम, किस प्रकार से आपके द्वारा मुहिम चलाई गई है पॉलीथीन को लेकर? जो राज्य सरकार द्वारा जो मुहिम थी, किस प्रकार से आप लोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के भी आदेश हैं। उसी क्रम में लगातार निरीक्षण और आकस्मिक छापे की कार्रवाई जगह जगह नगर निगम की टीम के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में जब हमने आज यहाँ पर चेक किया है तो हमें काफ़ी सारी जो प्रथम दृष्टया हमें प्रतिबंधित पॉलीथीन वो लग रही है, सिंगल यूज़ वाली है, तो उसके लिए पोल्यूशन बोर्ड की टीम को यहीं बुलाया गया है और जितनी भी प्रतिबंधित इनके द्वारा पॉलीथीन है उसे जब्त किया जाएगा और जो भी जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई सभी जगह जारी रहेगी।
तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक मुहिम चली हुई है पॉलीथीन को लेके, पूरे उत्तराखंड में मुहिम चली है जिसको लेके प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से पॉलीथीन का जखीरा रिलायंस मॉल में मिला है। यहाँ पे तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट और स्वयं नगर आयुक्तों के द्वारा लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है कितना माल यहाँ पे पाया गया। हमारे साथ पे हल्द्वानी तहसीलदार है, हम उनसे बात करें। सर, किस प्रकार से यहाँ पे पॉलीथीन प्राप्त की गई है और कितनी मात्रा में ये पॉलीथीन है और इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो हमारी जो है कंबाइंड टीम जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। नगर आयुक्त महोदय भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट मैम भी हैं। अभी हम लोग जो ये पॉलीथीन मिला हुआ है इसको भी हम पैक करवा के इसकी लिस्टिंग करवा रहे हैं। तो देख सकते पॉलीथीन को लेके प्रशासन कितना मुस्तैद हो गया है। लगातार यहाँ पे छापे मारी जा रही है जिसके चलते जो रिलायंस मॉल है, जो पॉलीथीनों का काम कर रहे हैं, उन पर अफरा तफरी बच गई है। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख विनोद सिंघल कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तुरई सफारी का निरीक्षण किया और साथ ही क्रोकोडाइल टेल भी देखी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खाली तराई के लिए नहीं है, हमारे पास में भी है। और हर जगह जब से प्रोटेक्शन मिलना काफ़ी अच्छे लेवल का शुरू हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ी है। टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ऊपर लेपर्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तराई में भी बढ़ी है। और जहाँ पे हमारे एलिफेंट्स के एरियाज़ हैं तराई में, तो एलिफेंट के साथ एन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। इसके लिए हम 3-4 अप्रोच अभी बना रहे हैं। तो जो आसपास के लोग हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं, उनसे एक जन जागरण अभियान के लिए, ताकि सुबह या रात को, अर्ली मॉर्निंग या रात को लोग उस क्षेत्र में जाने से बचें। वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा देर रात जसपुर क्षेत्र में अवैध आरा मशीन के साथ लाखों की सागवान की लकड़ी पकड़ी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर के ग्राम राम जीवनपुर में रनिंग क्लब गोपीपुरा की एकेडमी खुल गई है, जहां बच्चों को विभिन्न खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। इससे अब बच्चों को आगे प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकेगी। रनिंग क्लब गोपीपुरा के माध्यम से कल शाम को 4-5 बजे रनिंग क्लब गोपीपुरा का ग्राउंड का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य चीफ गेस्ट एशियन सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर राजीव चौधरी और मुख्य अतिथि के रूप में रहीं राज्य मंत्री महिला आयोग उपाध्यक्ष श्रीमती सायरा बानो और एनएससी के ब्रांच मैनेजर डॉक्टर दीपक पांडे जी, जिनके सहयोग से हमको कल ग्राउंड का उद्घाटन करने का मौका मिला। मेरा नाम विशाल कुमार है, सन ऑफ अवधेश कुमार। मैं निवासी पांडे कॉलोनी गोपीपुरा। जब ये रनिंग क्लब स्टार्ट हुआ था, जब भी फर्स्ट में हमने ज्वाइन कर लिया था। 3-4 बच्चे थे, 3-4 लड़कों से रनिंग क्लब स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने पांडे कॉलोनी गोपीपुरा में रनिंग की प्रैक्टिस करी, तो वहाँ पे हमें अच्छा ग्राउंड नहीं मिल पाया। वहाँ राउंड शेप सर्किल में ग्राउंड नहीं मिल पाया जिस पे हम प्लॉटिंग में दौड़ते थे, तो वहाँ ठीक से चला नहीं। इसलिए हमने ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जो मैनेजर हेड हैं उनसे यहाँ पे परमिशन ली इस ग्राउंड की। फिर हमने ये ग्राउंड तैयार किया है, जिसका उद्घाटन कल ही हुआ है। अब हमारे साथ रनिंग क्लब के बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ प्रैक्टिस डेली होगी सुबह और शाम को। जमुना है, मेरे पापा का नाम राधेश्याम है। मैं यहाँ गोपीपुरा रनिंग क्लब में जुड़ी हूँ रनिंग के लिए, और मैं एथलेटिक्स में जाना चाहती हूँ। मेहर परवीन है, मैं यहाँ एनएससी में रहती हूँ और मैंने रनिंग क्लब आज से ही ज्वाइन किया है। और मैं बाकी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि लड़कियों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है घर से बाहर जाने की, दौड़ने की। अब तो ये पास में ही हो गया, तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और जैसे कि पहले हमें नहीं पता था कि सर सिखाते हैं, इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे हर चीज़ है। स्पोर्ट्स के गेम है यहाँ पे, मतलब लोग बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए, मेडल भी बहुत से लोग लाए हैं। तो मैं यही कहूँगी सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आए और यहाँ पे ज्वाइन करें। नमस्कार सर, मेरा नाम भारत कुमार है। हम पहले ग्राम गोपीपुरा में रनिंग करते थे, वहाँ बच्चों का मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने एनएससी में ग्राउंड बनाने का सोचा, क्योंकि यहाँ हमें बच्चे ज़्यादा स्तर में मिल पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर ग्राउंड बनाने का सोचा।
टैक्सी यूनियन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय शामिल रहे। इस दौरान टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सन 2017 के बाद अब टैक्सी यूनियन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगर देखी जाए तो समस्याएं इतनी है कि हम कहते रहेंगे और समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा, राहत हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ मुद्दे बता रहा हूं आपको कि पहले तो हमारी जो मेन समस्या सबसे पहले है पार्किंग की। हम पे गाड़ियां हैं, कम से कम 1400-1500 गाड़ियां हमारी हल्द्वानी की है, अगर जो खाली रजिस्टर्ड हैं, और अगर वैसे ही देखे जाएँ तो 10,000 गाड़ियाँ हमारी खाली हल्द्वानी से जो संचालित हो रही हैं, और हम पे गाड़ी लगाने को केवल 150 गाड़ियों की जगह है। सबसे पहले तो मैं अपनी कार्यकारिणी को पूरी बधाई देता हूँ। जो हमारे जो इस समय जो सबसे मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले जो हम टैक्सी व्यवसायियों की गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया था। जीपीएस लगाने के बाद इन लोगों ने 2 साल बाद सारी कंपनियां इधर उधर भाग गई। संभागीय परिवहन अधिकारियों ने इन लोगों को लाइसेंस दिए थे जीपीएस लगाने के। अब रिन्यूअल के नाम पे 5400 रुपये अलग से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस ठगी को बंद करेंगे। दूसरा जो हमारा लगेज कैरियर वाला मामला है, ये लगेज कैरियर वाला मामला जो है सन 2004 में विधानसभा में पारित हुआ था कि एक सवारी जो है 30 किलो वेट लेके जाएगी, 30 केजी तक का वेट ले जाती है। अब हमारी 8 सीटर गाड़ी है, वो 240 केजी का वेट है, वो 240 केजी का वेट कहाँ पे वो रखेगी। इस मामले में हम परिवहन सचिव जी से भी मिले हैं। परिवहन सचिव जी ने हमें आश्वासन नहीं है, उसमें अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर हम इसका पूरा शासनादेश ला के दिखाएंगे। और नए काम की शुरुआत की है, एक नए संगठन का गठन हुआ है, तो पूरे संगठन ने इसका स्वागत करना है और हृदय से धन्यवाद देना है अपने सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया और पूरी शक्ति से और श्रद्धा से इसका निर्माण किया हुआ है। मैं चाहूँगा जो हमारी मेन समस्या है वो हमारी सबसे पहले जो नैनीताल में हमारी गाड़ियाँ प्रवेश करती हैं, जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया कि जो गाड़ियाँ प्रवेश करती हैं उसके लिए हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने बंद कर दिए। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और मेन चीज़ है हमारे सवारियों का, कि जैसे पुलिस वाले चले गए, उन्होंने रोक लिया। एक अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हमारे यहाँ से ही मेरे काफ़ी भाई बंधु लोग हैं, वो शायद बताना नहीं चाहेंगे, सब डरते हैं। तो एक हमारे यहाँ से पुलिस वाले ही हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं, अपने डेली सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं बिना बहस हो के उसके, और उसके बाद भी वहाँ पे अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनका चालान हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी दिक्कतें हैं जिससे जो हमारे ड्राइवर भाई डरते हैं, वो बताना नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसी ही समस्या हमारे ख़त्म की जाए। ये समस्याएँ ऐसी हैं कि जो टैक्सी यूनियन वाले हैं वो हमारी पर्यटन की जो अर्थव्यवस्था उसके मुख्य संरक्षक और सारथी हैं, और जिस प्रकार से अव्यवहारिकता उनके साथ सरकार के द्वारा और कुछ जो हमारा परिवहन विभाग है विशेषतः उसमें कुछ लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया और मैंने आप लोग को विश्वास भी दिलाया कि सदन के पटल से भी अब अवश्य ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि चाहे नैनीताल का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हो। हल्द्वानी जो कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है, बड़ा महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और ये लॉन्चिंग पैड है पूरे कुमाऊँ के लिए। और जिस प्रकार से यहाँ पे टैक्सी यूनियन या फिर टैक्सी की सेवाएं जो लोग दे रहे हैं उनके साथ अव्यवहारिकता जो प्रतीत हुई है, तो अवश्य उस पर प्रश्न उठाना लाजमी बने। काशीपुर के आर्य समाज मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महामंत्री मुशर्रफ हुसैन सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान महामंत्री मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, जिसके लिए हम उनकी यात्रा सफल होने की कामना करते हैं। आज भी जब कुछ ही लोग इसके आएंगे तो बस 100 लोग आर्य समाज मंदिर में आज बैठक हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा शुरू की है। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको
दुआएं देने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ इस मंदिर में सर्वधर्म समाज का एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कांग्रेस के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस मंदिर में बैठकर माननीय राहुल गांधी जी की जो 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रार्थनाएं सभा की गई है। उसी पर्पज़ से हम यहाँ बैठे और वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, ईश्वर से सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस हिंदुस्तान के सभी लोगों को, सभी उसको हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा सद्बुद्धि देने का एक ये कर रहा कि इसमें जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बिखराव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ला रही है, इस हिंदुस्तान को, इस भारत को जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। उसी पर्पज से हम यहाँ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए सब कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने तहसील जैती के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा जनता के साथ जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।